भारत की जानिब से कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया जाता है तो उसकी सोच से बड़ा रिस्पांस दिया जाएगा। इस किताब के सर्वक्त पर बने नक्शे के हवाले से भारतीय मीडिया का दावा है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जो किताब पाकिस्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेयरमैन को दी है बतौर तोहफा, उसके सर्वक्त पर बने नक्शे में भारतीय रियासत आसाम और दीगर शुमाल मशरकी हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा जो है वो दिखाया। अब वो जो तस्वीर नजर आ रही है ना, बेसिकली इंडिया का जो मैप है उसमें से आसाम और दीगर जो एरियाज हैं उनको बांग्लादेश का हिस्सा जो है वो करार दिया गया है। सारा पैसा हिंदुस्तान की सेना पर लगा दो, क्योंकि अब पाकिस्तान हमें नक्शे से साफ चाहिए। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो बांग्लादेश में फोटो है, पाकिस्तानी आर्मी के जो बंदे आके अभी वो उनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है यूनुस के साथ फोटो ले रहा है गलत मैप के साथ। अब वो मैप कहते नहीं जी बांग्लादेश का ही है, लेकिन उसके अंदर रंगपुर डिवीजन पूरा भूल गए हैं। तो अब उनको ही देखना पड़ेगा यार किसका मैप है, क्या मैप है। इस मरतबा अगर अटैक होता है तो भारत को सिर्फ यहां से नहीं, इस फ्रंट से नहीं, उसको बैक साइड से भी अटैक का सामना करना पड़ सकता है। ये क्या कोई बांग्लादेश वाली साइड से कोई अटैक, कोई कोलकाता उस जगह पे कोई अटैक हो सकता है जो अपने दिफा के जवाब में पाकिस्तान कर सकता है? अब आ जाए जरा उस बड़ी खबर की तरफ। भारत का एक जासूसी तैयारा जो है वो कराची के पास देखा गया है, क्योंकि खतरनाक खबरें हैं। भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो है उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो आईआरएस है उसका सिस्टम यहां पर लगा। इस वक्त बॉर्डर के उस पार और इस पार हो क्या रहा है? भारतीय जासूस तैयारे की कराची के करीब परवाज और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है। भारत ने अपनी त्रिशूल बड़ी फौज जो है फौजी मशके वो उनका आगाज कर दिया है। तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग की आग भड़क चुकी है। इसराइल तुर्की को गजा से निकालना चाहता है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ आबी जारियत पर उतर आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक दफा फिर दोनों तरफ से गोलाबारी का आगाज हुआ। ताज़ा खबर आ रही है कि मतलब रात को एक बड़ा हमला किया गया। 30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी है। और त्रिशूल जो है बेसिकली इट इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हिच इज सेइंग कि थ्री शूल, तो तीनों अफवाज को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक करना है दैट्स ऑन द वे। F-17 थंडर ब्लॉक 3 में तैयारों ने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं। PL-15 एक बार फिर J-10C पर भी लोड हो चुके हैं और बहरा अरब में खैबर वॉरशिप फायर पावर का मुजाहरा कर रहा है, जबकि पाक फौज के जवान LOC से लेकर कराची तक इस इंतजार में बैठे हैं कि भारतीय आर्मी कब कोई गलती करे और वो उसको सबक सिखाएं। और मैं आपको बताऊं इस बार जंग 2-4 दिन की नहीं होगी, बल्कि खदशा है कि ये लंबे अरसे तक चलेगी। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा पाकिस्तानी जनरल को दिए गए एक नक्शे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इस घटना के बाद से 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले भारत के इन राज्यों को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाए जाने के बाद से यह खबर सुर्खियों में बनी। बता दें यह नक्शा बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी समूह ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल और असम के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। जब से यह नक्शा मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के चीफ को दिया है, तब से भारत में यह न्यूज वायरल हो रहा है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए कई ऑपरेशन बांग्लादेश के बॉर्डर में शुरू भी कर दिए, जिससे पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। पाकिस्तानी वहां पर एक पोजीशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं राइट आफ्टर द फैक्ट कि इनका एक आईएसआई का बंदा वहां पर ठोका है। ऑफ कोर्स उस रीजन के अंदर आपको ये पता होगा कि ये जो जैक्सन वैक्सन था, इसका एक इन्फिल्ट्रेशन कॉरिडोर बनाने का इस तरफ और उस तरफ टुवर्ड्स म्यांमार एंड टुवर्ड्स इंडिया बनाने का उसका रोल था। एंड कहीं ना कहीं जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि भैया जो मोदी जी के ऊपर थ्रेट है बिहार बंगाल इलेक्शंस के टाइम पे यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके कोई ना घुसे, समथिंग दैट वील हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ। इसको थोड़े एक और एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर देखिए जो जिस तरह से सेटअप चल रहा है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इट्स क्वाइट टेंस्ड अप। ना अगर पाकिस्तान ने ये एक थ्रेट दिया था कि भैया हम ईस्ट से कुछ करेंगे, तो भैया ठीक है आप ईस्ट से कुछ करने की कोशिश करो जब तक हम आपके वेस्ट में जाके बैठ जाते हैं। अब वो न्यूज मैंने आपको बताई कि भाई बगराम के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं। सो यू नो इंडिया इज डूइंग अ वेरी इजी डुअल फ्रंट सिग्नलिंग, जिसके अंदर कोई फड़क नहीं रहा, कोई मचक नहीं रहा, कोई बड़े स्टेटमेंट नहीं आ रहे, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। दैट इज जस्ट अबाउट इट। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इज फ्लिपिंग आउट लाइक अ फिश विदाउट वाटर। एंड देखिए 2 लाइव ऑपरेशनल कॉरिडोर्स, एक मैरीटाइम एक कॉन्टिनेंटल, ऊपर से एक एरियल कॉरिडोर अलग है जहां पर यू आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग। एंड इसका रिएक्शन आपने देखा ही है, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान ने अपना आधा देश बंद करके बैठे।
सो एक्सीलेंट, वेल डन आसिम मुनीर, शाबाश। तो ये जो पेश की जाने वाली किताब के तोहफे की तस्वीर जैसी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर अपलोड की तो भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया सार्फिन पर तूफान बरपा हो गया। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम भारतीय मीडिया पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के खिलाफ इल्जामात का एक पूरा महाज खुल गया। अगस्त 2024 से भारत में मफरूर बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के दौर में मोदी सरकार को बांग्लादेश में अपनी मनमानी पॉलिसी के निफाज में जो है वो बड़ी आसानी होती थी, लेकिन जब से डॉक्टर यूनुस जो है वो आए हैं तब से भारत का जो पूरा सिस्टम है वहां पे वो खत्म होकर रह गया है। तो रवां बरस अप्रैल में चीन के दौरे के मौके पर भी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि खित्ते के समंदर का वाहिद निगहबान बांग्लादेश है, क्योंकि भारत की 7 मशरकी रियासतों के पास समंदर तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। द सेवन सिस्टर्स ये बेसिकली वो रियासतें हैं जिनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। तो इसका जो चिकन नेक बनता है वो चिकन, अगर आप नक्शा देखें तो ये जो ये वाला हिस्सा है इसको चिकन नेक कहते हैं। तो चिकन नेक जो है इसके बारे में बार बार कहा जाता है कि अगर ये कट गया तो भारत की 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनका भारत से ताल्लुक जो है वो कट जाएगा। तो अब ये जो बेसिकली दिखाया गया है जो नक्शा, इसके अंदर आसाम जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया के अंदर आग लग गई है। यूनुस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूनुस को अपनी फौज की तरफ से चाबियां दी जा रही हैं। ठीक है, इसने मैप भी जारी करा ना, इसमें इंडिया का कुछ नक्शा, बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश, कुछ नहीं ग्रेटर बांग्लादेश नेवर ग्रेट, ये फालतू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इट इज अ फिगमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन, क्योंकि ये चाह रहा है कुछ ऐसा करके, इसका सिंपल एक रूल है, एक सिंपल रूल है, ठीक है, यूनुस का कि किसी तरीके से मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं उसको प्रोलॉन्ग करूं। अमेरिका ने इसको पैसे देने से मना कर दिया, जो कि पहले अमेरिका ये सेंट मार्टिन आइलैंड वाला ड्रामा चल रहा था, ट्रंप आया, ट्रंप ने पॉलिसी चेंज कर दी, कहानी खत्म हो गई। चाइना ने पीछे हाथ कर लिया, ठीक है, चाइना ने पीछे हाथ कर लिया। अब ये बाप ढूंढ रहा है, ये एलाइज ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से इसको 1 साल से ऊपर हो गया, 5 अगस्त पिछले साल का 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल में कोई बांग्लादेशी इससे पूछ भी रहे हैं, बांग्लादेशी पूछ भी रहे हैं कि भाई तूने 1.25 साल हो गए, तूने करा क्या 1.25 साल में? पहले ये समझा मैं कि मैंने ये करा 1.25 साल में। इसने कुछ नहीं करा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कभी पाकिस्तानियों को बुला के तुम्हारा और बेड़ा गर्क होगा। और ये जो मैप दिखा रहा है ग्रेटर बांग्लादेश, और वो जो मैप एक्सेप्ट कर रहा है शमशाद मिर्जा, वो भी पागल का बच्चा है शमशाद मिर्जा, जो उनका जॉइंट चीफ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अबे तुम्हारा देश काट के बांग्लादेश बना, भारत ने काटा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने करे, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वी कट पाकिस्तान इनटू 2 पीसेस एंड ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। उसका मैप देके क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो हाथ पैर कटने तक कट गए। मेरी बात हो रही पाकिस्तानियों से, दिमाग देखो पाकिस्तानियों का। एक्चुअली दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, एंड आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, बट आफ्टर स्पीकिंग टू पाकिस्तानीज यू फील दैट यार भगवान ने इनके साथ ज्यादती कर दी। मतलब इतना भी गधा किसी को नहीं बनाना चाहिए था कि कंप्लीट सेट ऑफ डोंकीज। शेख हसीना जब भाग जाती है भारत, पाकिस्तानी खुश होते हैं कि हमने बदला ले लिया। किससे बदला ले लिया? शेख मुजीबुर रहमान से, ठीक है, जिसने कि जीता था, इलेक्शन जीता था 71, फिर उसके बाद वो हो गया, तो उसने पाकिस्तान तोड़ा, तो हमने उससे बदला ले लिया। कैसे? पागल है, मैं वही तो कह रहा हूं। कोई लॉजिक, कोई सेंस? मदरसा छाप है पाकिस्तानी, इसमें लॉजिक क्या होता है? मदरसे, अरे भाई 70s में तो बांग्लादेश आर्मी ने कत्ल कर दिया था मुजीबुर रहमान का, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दिया था पाकिस्तानी आर्मी ने। भारतीय मीडिया की चीखें इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही हैं। 3 अतराफ से भारत को घेरने का फैसला कर लिया गया है। भारत को पाकिस्तान ने एक तो उनकी चिकन नेक, उनकी गर्दन से पकड़ने का फैसला किया, और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को धमकाने के लिए जो भारत प्रैक्टिस कर रहा था और करने का ऐलान जो किया था कि हम ये पूरे वेस्ट वाले इलाके में, जहां पर पाकिस्तान का वो सरक्रीक का इलाका जो है एक मुतनाज़ इलाका, वहां पर भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी की प्रैक्टिस होनी थी। वहां पर नाज़रीन पाकिस्तानी फौज पहुंच चुकी है, जदीद तरीन हथियार पहुंच चुके हैं।